Hi friends, good evening. Welcome to our channel CK Stock Yogi. My name is चिराग कामदार एंड जो दर्शक हमें पहली बार देख रहे हैं उन्हें हम बता दें कि हम यहाँ करते हैं बैंक निफ्टी का डेली रिव्यू। तो पहले फटाफट से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी रेगुलर अपडेट्स मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, हमने बताए थे कल की वीडियो में आपके लिए आज के बैंक निफ्टी के कुछ प्रेडिक्शन लेवल्स जिसके अंदर आज ट्रेड बन रहा था या एक रेंज जिसके अंदर ट्रेड नहीं था। तो फ्रेंड्स, आज वैसा कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था। उसी रेंज के अंदर पूरे दिन बैंक निफ्टी ने आज मूवमेंट दिखाई एंड कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं था ऑप्शंस के अंदर, तो आपको आज ट्रेडिंग अवॉइड करना था। तो ये चीज़ें अगर आपने नहीं देखी थी हमारे कल के वीडियो में तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है जहाँ पे आप कल की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं एंड एग्जैक्टली वही मूवमेंट रही आज के दिन में। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए देखते हैं पूरी डिटेल में आज क्या थी मूवमेंट एंड अब कल के लिए वापस क्या बनेंगे एक्सपायरी के अंदर लेवल्स मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर प्लीज कम। तो फ्रेंड्स, हमने लगा दी है बैंक निफ्टी की आज की चार्ट एंड यहाँ पे हुई थी कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। यहाँ पे आज गैप अप ओपनिंग हुई है एक 52 पॉइंट्स के साथ एंड जैसे कि हमने आपको ये प्लान्स दिए हुए थे ABCDE 5 वेरिएशंस जहाँ अंदर ट्रेड बन सकते थे। तो हमारा प्लान C पहले ओपनिंग पे तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, प्लान बी भी ओपनिंग पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत क्विक मूवमेंट है। अगर इसके अंदर कोई स्कैल्पिंग कर पाया तो ठीक है, क्योंकि हमने बहुत क्लियरली कहा था जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है आपको एग्जिट कर जाना है। ये एक बहुत क्विक 75-80 पॉइंट्स की स्कैल्पिंग थी। अगर कोई कर पाया तभी भी ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा ग्रेट ट्रेड नहीं बन रहा था इसके अंदर। एंड उसके बाद यहाँ पे जो प्लान ए था हमारा ऊपर से जब ये 41,620 के लेवल को क्रॉस आउट करके कट आउट करता है तब आपको ट्रेड में एंटर होना था एंड यहाँ पे एक अच्छी खासी 150 पॉइंट्स की मूव बनती है जिसके अंदर आप 75 से 100 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आज ये ट्रेड बना अच्छा खासा। हमने भी यहाँ पे ट्रेड किया था, हमने करीबन 85-90 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करके हम निकल गए। एंड फिर इस कैंडल में आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे ये बड़ी कैंडल बनी थी, एक बहुत क्विक मूव था इसी कैंडल के अंदर। अगर किसी ने यहाँ पे भी ट्रेड लिया हो तभी भी यहाँ पे ये एक ही कैंडल के अंदर वो स्कैल्पिंग करके पैसा बना सकता था। फिर अचानक से जैसे ही यहाँ पे बजट की स्पीच, आज RBI के मॉनेटरी पॉलिसी की स्पीच चल रही थी, तो जैसे ही वो स्पीच चालू हुई उन्होंने कुछ बातें बताई, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ से ये आपको फॉल देखने मिला एंड उसके बाद वापस आपको एक फॉल देखने मिला, हल्की सी रिकवरी, क्योंकि मार्केट ये सोच रहा है कि इस पूरे RBI की पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएटेड मूवमेंट था, इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं करना था आपको। एंड वैसे भी यहाँ पे ये एक ट्रेड हो चुका था आज के दिन में मॉर्निंग में। उसके बाद जैसे कि हमने कहा था जब तक ये लेवल्स को कट आउट करता नहीं है, कट डाउन करता नहीं है, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना था। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है क्योंकि ये 3 कैंडल है, रेड सोल्जर्स उनका फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन कैसे ले रहा था नहीं ले रहा था ये बहुत कंफ्यूजिंग था। तो अगर ठीक है, अगर आपने ट्रेड लिया और कुछ यहाँ पे 75-100 पॉइंट्स आपके बने तो भी ठीक है, नहीं बने तब भी ठीक है। ये एक कैंडल थी जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी बिकॉज आपको दिख रही है एक बड़ी मारूबुजू कैंडल, लेकिन उसके बाद वापस एक डोजी जिसके अंदर आपका डेफिनेटली ऑप्शंस के अंदर पैसा नहीं बनेगा। ये कैंडल्स, बट ये भी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं है, ये कोई क्विक मूवमेंट नहीं दिखाया, तो यहाँ पे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद ये मूव आई ऊपर की ओर। ये एक बार वापस 41,620 के लेवल को टच कर रहा था, लेकिन ये इतना स्लो मूवमेंट था क्योंकि ये जो 41,535 का हमने लेवल आपको बता के रखा है तो ये काफ़ी बढ़िया रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था आज। एंड आप देख सकते हैं आज पूरे दिन में उस लेवल पे ही बहुत बार बहुत टाइम तक बैंक निफ्टी ने टाइम गुजारा है। तो ये लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल है बिकॉज के इस लेवल से पहले भी मूवमेंट हुई थी जहाँ पे डाउनवर्ड कट होने के बाद बैंक निफ्टी नीचे गया था, काफ़ी नीचे तक गया 39,000 के लेवल्स तक। एंड अब इसे पार करके जब ये 41,800 के ऊपर रुकेगा तब जाके इसमें ऊपर की बड़ी मूव आएगी। तो ये जो लेवल है अब 535 या राउंड सम पकड़ के रखिए 500 से लेकर 42,000 तक का वो बहुत क्रूशियल रेंज है। जब तक ये 42,000 के ऊपर का क्लोज नहीं दिखाएगा तब तक ये ऊपर की ओर 44,000 की ओर नहीं निकल पाएगा।
तो वो रेंज के लिए अब हमको ट्रेड करना है, हमको इसको इस तरीके से मॉनिटर करना है कि जब ये ऊपर जाएगा तब इसमें ज़्यादा ट्रेड करना है। जब तक ये रेंज को नहीं तोड़ता हमको केयरफुली बहुत ज़्यादा लिमिटेड या कम से कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है। यहाँ पे कोई भी ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करने जाएंगे, जैसे कि आज आप देख रहे हैं, सारा प्रीमियम आज के दिन में डीके हो गया। ये एक रेंज है 41,425 और 535, माने सिर्फ ये 100 पॉइंट्स के अंदर बहुत बार निफ्टी रहा एंड ऊपर की ओर ये 620। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 600 एंड यहाँ पे 450 की रेंज के बीच में ये 150 पॉइंट्स के अंदर ही पूरे दिन कंसोलिडेट हुआ है। और इस तरीके से स्कैल्पिंग में भी पैसा नहीं बनता है अनलेस कोई बहुत छोटे पॉइंट्स या लाइक 20, 30, 50 पॉइंट्स का स्कैल्पिंग करता है, जिसके अंदर हार्डली आपको किसी कॉल पे 5, 10, 15 रुपये मिल रहे हैं। वैसा अगर किसी को स्कैल्पिंग करना है तो ठीक है, बट यहाँ पे कोई नॉर्मल 50-70 पॉइंट्स का भी स्कैल्पिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि बाय द टाइम आप डिसाइड करें एक कैंडल के बाद आप ट्रेड में एंटर हो, तब तक तो दूसरी कैंडल के अंदर आपका वो प्रीमियम डीके स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे के अंदर तो हमारी सलाह यही है कि आप ऐसे जोन को अवॉइड कीजिए। एंड सिंस यहाँ पे कोई वापस अपर साइड आपको ये निकलते हुए नहीं दिखा, 620 के रेंज को इसने कटआउट नहीं किया, ब्रेकआउट नहीं किया, तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड बन नहीं रहा था। एंड साइमल्टेनियसली इसने ये 41,425 की लोअर रेंज को भी ब्रेक डाउन नहीं किया, तो इसके अंदर भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। तो आज के दिन में कोई ट्रेड नहीं था एंड आज आपको ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग अवॉइड करनी थी, सिर्फ ये पहला आधे घंटे का ट्रेड छोड़ के। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बैंक निफ्टी की मूवमेंट। अब चलिए एक बात करते हैं कल के लेवल्स के लिए। तो कल के लिए भी आज ही की तरह एग्जैक्टली सिमिलर प्लान है हमारे पास ABCDE, जिसके अंदर सबसे पहला लेवल जो आपको देखना है वो है ये कि अगर गैप अप ओपन होता है ये 41,600 के लेवल के आसपास कहीं पर एंड ये ऊपर निकलता है इसके, तो आपको कॉल में एंटर होना है एंड आपको 41,785 के लेवल तक प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। जैसे कि आज भी हुआ था, ये हमने क्लियरली बताया था। यहाँ पे हमने एरो इसीलिए रखा हुआ है कि यहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी, जब इसके ऊपर निकल के क्लोज होगा एंड कोई फॉर्मेशन दिखेगा तब वापस ट्रेड में एंटर हो जाए, लेकिन यहाँ पे आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो कल भी उसी तरीके से अगर यहाँ पे एक बार आता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है एंड फिर चाहे तो आप वापस ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, या एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप हाफ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हाफ क्वांटिटी के लिए आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं 25-30 पॉइंट्स से, उससे ज़्यादा नहीं। 25-30 पॉइंट्स बोल रहा हूँ मैं, रुपीज़ नहीं बोल रहा हूँ। तो जैसे ही बैंक निफ्टी 30 पॉइंट्स नीचे आ जाए, जो भी आपका प्राइस हो कॉल का, उसके अंदर आपको सेल ऑफ करके निकल जाना है। तो ये है प्लान ए। प्लान बी बहुत क्विक स्कैल्पर्स के लिए है कि अगर ये 41,535 के लेवल के पास कहीं ओपनिंग होगी आज की तरह, तब आप फटाक से एक कॉल लेंगे। पहले ही कैंडल जब यहाँ पे 600-620 के आसपास पहुँचेगी तो एक क्विक 70-80 पॉइंट्स आप बुक करके निकल जाएंगे। फिर उसके बाद अगर ये कट आउट करता है तब आप वापस ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेल करने का भी कोई जगह नहीं है। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट एक बार आप ये कॉल लेंगे, जैसे ही यहाँ पे रीच होता है ये 70-80 पॉइंट्स ही आपको बुक करना है, आपको उसी के लिए ट्रेड करना है। यहाँ पे आप ट्रेल करोगे, बाय द टाइम आप ट्रेल करने जाओगे, स्टॉप लॉस डालोगे, आपका ट्रेड ज़ीरो हो जाएगा। तो ये है प्लान बी। प्लान सी जो 41,535 एंड 41,425 के बीच में जब तक बैंक निफ्टी है, आपको ट्रेड नहीं करना है। इट्स अ स्ट्रिक्ट नो ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे नोटा है आपके लिए नो ट्रेड जोन प्लान सी में। प्लान डी, अगर ये 41,425 के नीचे निकलता है कट डाउन करके, तब आप डेफिनेटली पुट में एंटर हो सकते हैं और आपका पहला टारगेट बनेगा 41,300, जहाँ पे आप 50% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं एंड फिर 25-30 पॉइंट से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। फिर अगर ये और नीचे की तरफ निकलता है तब आपका फाइनल टारगेट बन जाएगा 41,095। तो 41,095 पे आप पूरा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो सकते हैं।
अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे भी या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपने 50% बुक किया है तो यहाँ पे और 25% बुक कर सकते हैं एंड 25% क्वांटिटी के साथ आप एक बार 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ रुक सकते हैं। और अगर ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तीसरा है ये फिफ्थ प्लान है, प्लान ई, जो है 41,300 के नीचे या आसपास की कहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है कल बैंक निफ्टी में, तब आपको डेफिनेटली पुट में एंटर होना है पहले ही या दूसरे ही कैंडल के अंदर जब वो कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, एंड आपको देखना है सीधा 41,095 का रेंज, माने यहाँ से इजीली 200 पॉइंट्स। तो 200 पॉइंट्स ना भी मिले फ्रेंड्स, अगर 125 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तब यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या तो फिर आप एक बार 125 पॉइंट्स तक आ गए तब हाफ प्रॉफिट बुकिंग करके बाकी के 25 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स कल के 5 प्लान्स ABCDE, एंड इसी तरीके से आप ट्रेड कर पाओगे बिकॉज एट द मोमेंट मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, आप इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो आपको प्योरली लेवल्स के ऊपर प्राइस एक्शन पे ही खेलना है, क्योंकि कोई फॉर्मेशंस भी नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं कोई फॉर्मेशंस नहीं है जिसको प्योरली आप बोलोगे कि ये चार्ट पे फॉर्मेशन हुई और हमने ट्रेड में एंटर किया, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो आपको प्योरली इस लेवल्स को देखते रहना है और उस लेवल्स के ऊपर ट्रेड करके क्विक स्कैल्पिंग करना है, और आपको क्विकली स्टॉप लॉस डाल के ही ट्रेड करना है। विदाउट स्टॉप लॉस मत ट्रेड कीजिए बिकॉज बैंक निफ्टी किसी भी साइड मूवमेंट दे सकता है एंड वो मूवमेंट काफ़ी क्विक और बड़ी भी आ सकती है। तब पता चला आप रोज़ 2-3 दिन से प्रॉफिट बुक कर रहे छोटे छोटे 50, 60, 70 पॉइंट्स के, एंड जिस दिन आपने लॉस किया आपने एक साथ ही 500-600 पॉइंट का लॉस कर दिया। तो ये ना हो आपके साथ, इसकी बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है और आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की बैंक निफ्टी की मूवमेंट, कल के लिए क्या बनेंगे लेवल्स। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।